पार्ट के बारे में जानेंगे। पार्ट सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं इसके बारे में हमें आज देखना है। आप सभी लोगों ने देखा कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स व्हिच हैव द कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग। सेंटेंस जो है ये शब्दों का एक समूह होता है जिसका अपना एक अर्थ होता है। तो आज हम देखेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। मोस्टली जनरली अगर देखा जाए तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा उसका प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो है किसी भी वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट क्या है? किसी भी वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में जो कुछ भी डिस्क्राइब किया जाएगा तो जिसके बारे में बात किया जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। इन एनी सेंटेंस अबाउट विच वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू टॉक, दैट पर्सन और थिंग इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। और the parts which names the person or things about which we are speaking about, that is called the subject. अब बच्चों हम देखेंगे प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट क्या है? वाक्य में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ कहा गया है तो वो जो है कहा हुआ जो स्टेटमेंट है वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। The part which tells something about the subject, that is called the predicate. वाक्य का वह भाग जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट जो है वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। और प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो जैसे राम इज ए गुड बॉय, हमने कहा राम इज ए गुड बॉय, तो राम क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। इज ए गुड बॉय क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट हो गया। बच्चों सब्जेक्ट जो होता है ये वर्ब के पहले का भाग होता है। प्रेडिकेट जो होता है वो वर्ब से शुरू होता है। आपको ये भी ध्यान देना है कि किसी भी वाक्य में जो वर्ब से शुरू होने वाला भाग है वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा और वर्ब से पहले वाला भाग जो है सब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सब्जेक्ट के दो भाग हो गए, सेंटेंस के दो भाग हो गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट के भी कई भाग होते हैं बच्चों। सब्जेक्ट के जो भाग होते हैं अब हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सब्जेक्ट जो होता है जैसे आप सेंटेंस लिखते हो कि अगर केम, तो यहाँ पर आ क्या हो गया? क्वालिफायर हो गया। गर्ल क्या हो गया? हेड वर्ड हो गया। और केम क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। मैं आपको पहले कहा जो वर्ब वाला भाग है क्या है? प्रेडिकेट है। तो गर्ल केम, यहाँ पर ये जो है क्वालिफायर है। गर्ल क्या है? नाउन है। हेड वर्ड माने नाउन माने क्या? जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो आपका नाउन है, हेड वर्ड है। तो किसी भी वाक्य में अगर हमारे हेड वर्ड के पहले कोई एक शब्द होता है, ए एंड द, दिस दैट जो भी होता है, हमारे हेड वर्ड के पहले अगर कोई एक शब्द होता है तो उसको हम क्वालिफायर कहते हैं। क्या कहेंगे हम? क्वालिफायर कहेंगे। लेकिन हेड वर्ड के पहले एक शब्द आया तो उसको आपने क्या जान लिया? यहाँ पर हेड वर्ड है और हेड वर्ड के पहले हमने कहा ए गर्ल। गर्ल क्या है? ए गर्ल है। तो ए आया हुआ इसलिए ये क्या हो गया? आपका क्वालिफायर हो गया। तो हेड वर्ड के पहले अगर कोई एक शब्द आता है तो उस शब्द को हम क्वालिफायर कहते हैं। लेकिन अगर हेड वर्ड के पहले दो शब्द आता है तो वह आपका एक डिटरमाइनर होता है, दूसरा एडजेक्टिव होता है और तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता है। यानी कि अगर हमारे हेड वर्ड के पहले एक शब्द आया तो क्वालिफायर हो गया और दो शब्द आते हैं तो वो जो है डिटरमाइनर हो जाता है। इसको हम डिटरमाइनर कहते हैं। एक शब्द आने पर क्वालिफायर हो गया
और दो शब्द आने पर वो डिटरमाइनर हो जाता है। डिटरमाइनर में जो है हमारा ए आई दा आईनी रिलेटेड मेनी मोर आदि शब्द होते हैं। तो इस तरह से जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का 3 पार्ट हो गया, क्वालिफायर, हेडवर्ड और क्वालिफायर के 3 पार्ट इधर है, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव और फ्रेज। डिटरमाइनर जैसे हमने कहा ए, और एडजेक्टिव क्या हो गया ब्लैक, ए ब्लैक कपूर, ए ब्लैक crow singing in the tree, a black crow singing in the tree, a black crow singing in the tree, a black crow singing in the tree flew away, a black crow singing in the tree flew away। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका सेंटेंस। इसमें देखिएगा अ ब्लैक क्रो सिंगिंग इन द ट्री, ये इतना आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया है। ये इतना आपका सब्जेक्ट हो गया। केवल फ्लू अवे जो है ये क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है, वर्ब वाला पार्ट में प्रेडिकेट कहलाता है। तो ये ब्लैक क्रो में ये जो है आपका डिटरमाइनर हो गया, ब्लैक एडजेक्टिव हो गया, क्रो जो है आपका हेड वर्ड हो गया, सिंगिंग इन द ट्री ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट के पार्ट को देखते हैं बच्चों। सब्जेक्ट के इतने पार्ट हो गए। अब हमारी बारी आती है प्रेडिकेट में जाने की। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो प्रेडिकेट की सबसे पहले बात जाने की 2 भाग होता है, एक आपका वर्ब होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। एक वर्ब है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब से आपके सेंटेंस की शुरुआत हुई। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स होता है नॉन लिविंग थिंग, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है लिविंग थिंग, सजीव वस्तु। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के हो गए, एक लिविंग हो गया, एक नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब हो गया इनडायरेक्ट, और नॉन लिविंग का मतलब हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से प्रेडिकेट के भी आपने पार्ट देखे, और प्रेडिकेट में आपका फिर लास्ट में रिलेटिव, इंफिनिटिव और कम्प्लीमेंट ये सभी भी आ जाते हैं। कम्प्लीमेंट तो पूरक होता ही है बच्चों। ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला भाग जो क्या कहलाता है, कम्प्लीमेंट कहलाता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, इसके बाद जो बाकी का भाग आएगा वो आपका कम्प्लीमेंट होता है। कम्प्लीमेंट जो है नाउन होता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, वो आपका जो है एडजेक्टिव भी हो सकता है, आपका एडवर्बियल भी हो सकता है। कम्प्लीमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी भाग हो सकता है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। और सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के भी कई भाग होते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में अगर हमारे जो मेन वर्ब है, जो मेन वर्ड है, जो हेड वर्ड है, जो नाउन है, उसके पहले अगर एक वर्ड आता है तो उसको हम क्वालिफायर कहते हैं, और क्वालिफायर के बाद हेड वर्ड आता है, फिर वर्ब आ जाता है। लेकिन अगर हमारे हेड वर्ड के पहले 2 शब्द आते हैं तो उनको हम दूसरे ढंग से कहते हैं। हमारे हेड वर्ड से पहले अगर 2 शब्द आएंगे तो एक डिटरमाइनर होगा, दूसरा एडजेक्टिव हो जाता है, तीसरा एडजेक्टिव, फिर मतलब इसके बाद जो हमारा हेड वर्ड आता है। तो इस तरह से हमारे सब्जेक्ट के 4 पार्ट हो गए। और अब बारी आती है हमारी प्रेडिकेट की। तो बच्चों आप जानते हैं कि प्रेडिकेट की शुरुआत किससे होती है, हमारे वर्ब से होती है। वर्ब से प्रेडिकेट की शुरुआत होगी तो सबसे पहले आप वर्ब लिखोगे। वर्ब के बाद आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट जो है 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग जो है नॉन लिविंग थिंग से होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग जो है लिविंग थिंग से होता है। ऑब्जेक्ट जो है वो जीरेंट भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है, इस रूप में भी आ जाता है। और ऑब्जेक्ट के बाद
किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कम्प्लीमेंट लगाते हैं। तो बच्चों प्रेडिकेट पार्ट में कम्प्लीमेंट भी आता है और कम्प्लीमेंट में नाउन, फ्रेज, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल और इसके बाद एडवर्बियल फ्रेज, ये सारे जो है कम्प्लीमेंट का काम करते हैं। तो इस तरह से ये प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। तो आज आपने देखा कि कैसे सेंटेंस के विभिन्न पार्ट्स होते हैं और कैसे हम इसको सेंटेंस में एडजस्ट करते हैं। बच्चों आपके पैटर्न में, आपके सिलेबस में सेंटेंस के जो पार्ट्स बताए गए हैं, इसको आप जानते होंगे। आपको केवल सेंटेंस को ही अरेंज करना है, सही ढंग से बैठा करके सेंटेंस को पूरा कर देना है। शब्दों का क्रम जो है जिस आर्डर वे में दिया गया है उसको आर्डर वे में करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। इसीलिए आपको इसका टाइम इसलिए बताया जाता है कि आप जान सकें। जैसे आपको अगर ये मालूम रहेगा कि हमारे सब्जेक्ट में पहले डिटरमाइनर होगा, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा, एडवर्ब होगा, तब इसके बाद हमारा जो प्रेडिकेट पार्ट आएगा। जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक आप सेंटेंस में शब्दों के क्रम को सही से नहीं बैठा सकते हैं। तो इसलिए बच्चों आज आपने सेंटेंस के पार्ट को पढ़ा, सेंटेंस के जो दोनों पार्ट हैं उनकी भी जानकारी आपको मिली और आप जो है अब इस जानकारी के द्वारा एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में हल करेंगे और जानेंगे कि सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं कैसे उनको हम यूज करके एक सेंटेंस के रूप में अरेंज करते हैं। और अब हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों। नाइस डे।